देखिए, बिहार में अगर बात करें बम्पर वोटिंग को लेकर के, दोनों कुनबे में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक तरफ जनसुराज भी दावा कर रही है कि प्रशांत किशोर जो पलायन का मुद्दा को उठाए, शिक्षा व्यवस्था को उठाए, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं यह जो वोट प्रतिशत बिहार में इस बार देखने को मिला है, उसमें जनसुराज का दावा है कि हमारा भी सहभागिता है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ने साफ शब्दों में कहा है कि देखिए, परिवर्तन का बयार है, इसीलिए वोट प्रतिशत बढ़ा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। कौशल सिंह इनका नाम हुआ। सर, कैसे देख रहे हैं? जनसुराज कह रही है कि हमने मेहनत किया है, इस कारण से जो पलायन का मुद्दा उठाया है, जो बाहर के लोग जो छठ में आए थे वो टिके हैं, और सरकार की विदाई को लेकर के कहीं ना कहीं ये वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन के तेजस्वी यादव का दावा है, उनका साफ शब्दों में कहना है कि इस बार एनडीए की विदाई तय है। जहाँ तक जन स्वराज का मतलब है, जन स्वराज को तो थोड़ा सा लाज शर्म भी नहीं है क्या? है कि उनको तो 100% जनता नकार चुकी है, उसके बावजूद भी पता नहीं काहे बोल रहे हैं, अभी भी बोलने का हिम्मत कर रहे हैं, ये हमको समझ भी नहीं आ रहा है। सारा जितना भी एग्जिट पोल होता है, चाहे फोरकास्ट होता है, सब में उनको 0-0 दिखाया जा रहा है, एक भी सीट उनको नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, जिसके नेता तेजस्वी यादव जी हैं, उनको तो भी हमको लगता है कि उनको तो पता चलिए न गया होगा कि अब उनका कहानी ख़त्म होने वाला है बिहार से। हम पहले भी बोल चुके हैं, आज भी बोलते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। चलिए, बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, शुरू से आप दावा करते आ रहे हैं। बताइए, 121 सीट पे आज मतदान हुआ है, परसेंटेज भी रिकॉर्ड तोड़ बिहार की जनता ने वोट दिया है। अब किसको वोट दिया है, ये तो ईवीएम में कैद हो चुका है। आप अपना जीत का दावा कर रहे हैं, महागठबंधन जीत का दावा कर रही है, जनसुराज जीत का दावा कर रही है। कैसे देखते हैं वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, इसमें किसकी भागीदारी है? क्या 10,000 रुपया आप लोगों ने बांटा है, इस कारण से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया, या आपके खास करके 20 साल का जो शासन है उसको कहीं ना कहीं हटाने के लिए वोट किया गया? इसके लिए तो सर्वप्रथम हम भारत के चुनाव आयोग को धन्यवाद कहेंगे कि एक निष्पक्ष इलेक्शन कराए हैं, और कराने के साथ साथ उन्होंने साबित कर दिया, क्योंकि आज बिहार में जितना शांति से पोल हुआ, इसके लिए हम 2 आदमी को क्रेडिट देंगे, इलेक्शन कमीशन और बिहार की सरकार। बिहार जहाँ पे कि कहीं भी अशांति नहीं हुआ, इतना शांति का चुनाव हम अपने ज़िंदगी में नहीं देखे थे। और इसके लिए फिर एक बार साधुवाद देते हैं इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन ने जो सर्वे कराया है, जो मतगणना सूची में वो क्या नाम है, SIR जो कराया है, वो इतना ईमानदारी से कराया है। आप SIR का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वोट चोर जैसे मुद्दा, हाइड्रोजन बम भी छोड़ दिए हैं राहुल गांधी आपके खिलाफ में। अब राहुल गांधी को कहने के लिए अगर कुछ नहीं अगर उनके पास है, तो हाइड्रोजन बने या नाइट्रोजन कहें, उससे क्या अंतर पड़ने वाला है? डिसाइड तो अल्टीमेटली जनता न करती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग फिर से वोट को चोरी कीजिएगा, जो वोटर वोट दे रहे हैं उसमें आप धांधली कीजिएगा। उनके पास भी बहुत बड़ा टेक्निकल हैंड है, बहुत बड़े टेक्निकल हैंड है, लाइक सैम पित्रोदा। उनसे क्यों नहीं चेक करवाते हैं हमारा ईवीएम को? क्यों बार बार झूठा इल्जाम लगाते हैं? चेक करवा लें, ले जाए ईवीएम को। कल कर्नाटक का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से कर्नाटक में आप लोग धांधली किए, हरियाणा में धांधली किए, महाराष्ट्र में धांधली किए, वहीं बिहार में आप लोग इस बार धांधली करने जा रहे हैं। तो कर्नाटका में अगर हम लोग धांधली करते तो सरकार किसका बनता? और हिमाचल प्रदेश में अगर धांधली करते तो सरकार किसका बनता? ममता बनर्जी का बंगाल में अगर धांधली करते तो क्यों से उनका सरकार बन गया?
तो वहाँ भी हम लोग अपना सरकार बनवा लेते, उसको काहे छोड़ देते हम लोग। अगर धांधलिए करके सरकार बनाना होता तो पूरा इंडिया का सरकार, हर स्टेट का सरकार हम लोग बनवा लेते। मगर अगर राहुल अच्छा कौशल जी ये बताइए, सीधा सीधा सवाल, ये 10,000 रुपया जो आप लोग महिलाओं के खाते में दिए हैं, महिला लोग बढ़ चढ़ के वोट कर रही थी, नीतीश कुमार का जय जयकारा, नरेंद्र मोदी का जय जयकारा, विपक्षी दल के तो लोग का ये कहना है कि आप लोगों ने चुनाव के समय महिलाओं के खाते में भेजने का काम किया। ओरिजिनल केस आप लोग के ऊपर होना चाहिए, चुनाव आयोग को आपके ऊपर केस करना चाहिए आप लोग के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने चुनाव आयोग ने जब घोषणा किया है उसके बाद कंटिन्यू आप पैसा महिलाओं के खाते में देने का काम किए। हम लोगों को सिर्फ 10,000 रुपया नहीं देना है, हम लोगों को 2 लाख रुपया देना है रोजगार करने के लिए। अभी तो 10,000 रुपया हम लोगों ने उनको एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, अपना जो बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए दिया है। ये पैसा लीजिएगा उन लोग से 10,000 रुपया, वापस कह लेंगे हमको तो। और वो तो विपक्ष के लोग तो का कहना है साफ साफ आप लोन दे रहे हैं। हम लोन दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं वो तो पता चल जाएगा चुनाव के बाद। 2 लाख रुपया उनको हम देंगे, एक 10,000 रुपया नहीं, हम उनको टोटल 2 लाख रुपया देंगे, जो कि छोटा छोटा रोजगार करेंगे, अपने परिवार को पालेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे, सब बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे। कितना सीट जीतने जा रहे हैं इस बार? 70 से 80 इस बार। फर्स्ट राउंड का बात कर रहे हैं, दोनों राउंड का तो हमारे बड़े बड़े नेता तो 225 तक बोल चुके हैं। हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त करेंगे, ये मेरी गारंटी है। विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष को तो हो सकता है कि इतना भी सीट नहीं मिले कि कोई विपक्ष का नेता भी बन पाए। विपक्ष का नेता बनने के लिए तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। विपक्ष लोकतंत्र हमारे पास जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, जैसे ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये लोग लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए नहीं पैदा लिए हैं, ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लिए हैं, बिहार का भाग्य बदलने के लिए लिए हैं। बिहार जो इतना साल से पिछड़ा स्टेट कहलाता था, अब लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार दोनों मिल के हमारे पिछड़ापन को ख़त्म कर देंगे और हमारे जो पिछड़ापन का जो हमारे एक और सवाल आपका रहेगा, आपके जो खास करके बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, आरजेडी का कहना है कि उनके जो एमएलसी हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, राजद के कार्यकर्ताओं को धमका रहे विजय सिन्हा। माने गोबर और पत्थर फेंके विजय सिन्हा के गाड़ी पे गोबर फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। वो तो कह रहे हैं विरोध हो रहा है, हार रहे हैं इस कारण से। अब हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, कोनो व्यथी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं कि अभी बीबीएम में व्यथी वोट गया है अभी हार गए। अरे वो जीत रहे हैं वो, और उनको खींच है, आरजेडी वाले लोग परेशान हैं, हताश हैं, इसीलिए गुस्सा में ये सब अलबल बोल रहे हैं, अब पत्थर फेंक रहे हैं, गोबर फेंक रहे हैं। एक बात और बताइए, लास्ट सवाल चलते चलते, मोकामा जो अभी तक के सुर्खियों में है, मोकामा भी मतदान खत्म हो चुका है, वहाँ किसको जीता? एक तरफ कह रहे हैं जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, वो कह रहे हैं कि हम भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जनसुराज के जो संस्थापक हैं उन्होंने अपील किया, प्रशांत किशोर ने, लोगों से कि 2 बाहुबलियों के बीच में एक शिक्षित प्रत्याशी को आप लोग वोट कीजिए, और पीयूष प्रियदर्शी आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें महागठबंधन से, तो सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी और आपके जो आप लोग कहते हैं कि जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन आप लोग भी तो अपराधी को ही टिकट दे दिए हैं ना। आनंद सिंह पे अगर पत्रकार महोदय, अगर आनंद सिंह को कोई भी कोर्ट अगर सजा दिया है तो वो अपराधी हैं। अगर उनको सजा जब तक कोर्ट नहीं दे देती है वो अपराधी नहीं है। कोई उनको अपराधी कहना भी न्याय के खिलाफ है। तो महागठबंधन के तो लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ उनके खिलाफ। महागठबंधन को लोग क्या बोलेंगे? विपक्षी क्या बोलेगा? विपक्षी तो यही ना बोलेगा सामने वाला गलत है, गलत इल्जाम। हम तो साफ आपसे पूछ रहे हैं। आप घूमे हैं, पूरा मोकामा विधानसभा घूमे हैं, ये बताइए कि क्या देख रहे हैं? ये दुलारचंद यादव की हत्या हुई, उसके बाद क्या समीकरण देख रहे हैं? क्या जातीय समीकरण बंधा, एकजुट हुआ? जिस प्रकार से आरजेडी ने कहा है कि अति पिछड़ा, दलित और वाई यादव सब एकमय हो चुके हैं, पिछड़ा समाज एकमय हो चुका है। और कहीं ना कहीं इस सवाल को 2 भाग में बांटा जा सकता है। पहला, हत्या कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे किसी का भी हो। और दूसरा,
बाकी सब मुद्दा गौन है, विकास ही मुद्दा है, विकास ही मुद्दा है। नीतीश कुमार का चेहरा है, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा देख के लोग वोट दे रहे हैं। वहाँ पे किसी लोकल पॉलिटिक्स का बात नहीं है। यहाँ भारत बनाने की बात है, बिहार बनाने की बात है, बिहार को आगे बढ़ाने की, स्वावलंबी बनाने की बात है। आरजेडी के तो लोग कह रहे हैं कि रितलाल यादव के बारे में आप लोग इतना बोल रहे हैं, अनंत सिंह के बारे में कहे नहीं आप लोग बोलते हैं। रितलाल यादव के बारे में भी अगर रितलाल यादव जब तक कन्विक्टेड नहीं हो जाते हैं कोर्ट से, तब तक उनको भी अपराधी कहना गलत है। अगर वो कन्विक्टेड हुए, जो कि मेरे को नॉलेज नहीं है, अगर किसी भी कोर्ट से उनको सजा हुआ है तब वो अपराधी हैं। उनको इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी तो इस बार टिकट अपराधी को दिए हैं। कौन कहता है? जो भी अपराधी है किसी का नाम बताइए ना। अनंत सिंह के बारे में क्या संत हैं? कौन? अनंत सिंह संत अगर नहीं होते तो 20 साल पहले मोकामा का जो परिस्थिति था, आज वही परिस्थिति है क्या? पहले परिस्थिति इतनी खराब थी, आज से 20 साल 25 साल पहले हमारी जब से सरकार 2005 से सरकार जब आई है, तो सुधारते आज मोकामा का सारा बाजार अच्छा से खुलता है, सारे लोग व्यापार कर रहे हैं, सब लोग शांति से घूम रहे हैं, सब लोग अपना अपना रोजगार कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले स्थिति था क्या? अभी जाके देख लीजिए, तो देखने की चीज़ है। चलिए, हमारे साथ थे कौशल जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक बड़ी बहुमत की सरकार बनने जा रही है बिहार में एनडीए का, और कहे तो इस बार विपक्ष लायक भी जो विपक्ष है, महागठबंधन के जो लोग हैं, वो इस बार रहने नहीं जा रहे हैं। इनका बड़ा दावा है। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मोकामा भी अनंत सिंह जीतने जा रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने बड़ा दावा किया है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इस बार लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ली है, और कहीं न कहीं महिलाओं को चलते यह वोट प्रतिशत बढ़ा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो SIR उन्होंने कराने का निर्णय लिया, उसको लेकर के भी मत प्रतिशत बिहार में बढ़े हैं। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ मनीष कुमार, तापमान न्यूज़, पटना।